dear students, welcome to Dotway Educators again. Now we are going to start your next unit in the fundamentals of data structures. This is unit 13 and its name is sorting. And in this unit you will learn about the concept of insertion sort, selection sort, merge sort, the concept of radix sort, and what about the hashing technique. Okay, these are the basic concepts that you will know about during this unit. And we will start along with the introduction of sorting. Now, what is sorting? Basically, sorting is in general refers to various methods of arranging or ordering things based on the criteria, numerical, chronological, alphabetical, hierarchical, etc. मतलब कि आप लोग ने sorting के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर, जितने भी नोड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको आपने अरेंज करना है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. तो वो जो ऑर्डर है वो किसी भी चीज़ के बिहाफ के ऊपर हो सकता है, न्यूमेरिकली भी हो सकता है, हायरार्किकल भी हो सकता है, अल्फाबेटिकली भी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है. सो इसमें कुछ टेक्निक्स आएंगी जिसके अकॉर्डिंगली हम एलिमेंट्स को अरेंज करना सीखेंगे. And a sorting algorithm refers to putting the elements of a data set in a certain order. This order can be from greater to lower or just the opposite. So यहाँ पे भी उन्होंने आपको यही मेंशन किया है कि आपने अपने एलिमेंट्स को पुट करना है, उनको अरेंज करना है, अपने सेट के सारे एलिमेंट्स को किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज करना है. तो वो ऑर्डर ग्रेटर टू लोअर भी हो सकता है और लोअर टू ग्रेटर भी हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे एक सॉर्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जिनको मेंशन किया हुआ है. इनको हम वन बाय वन बाद में इलेबोरेट करेंगे. दीज आर द सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, quick sort and the bubble sort. These are the various techniques that come under the sorting technique under the data structure concept. Okay, and we will elaborate them one by one. And the first one is insertion sort. Basically insertion sort आपके पास क्या आती है? It is the simple sorting algorithm that allows the efficient in place sorting of the one element at a time. एक टाइम पे आप एक एलिमेंट को यहाँ पे पहले हम लोग सॉर्ट करेंगे. By in place sorting we mean that the original array is modified and no temporary structures are needed. यहाँ पे आप अपने ओरिजिनल जो आपका एरे है, जो ओरिजिनल आपका सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, आप उन्हीं को मॉडिफाई करोगे. आप कोई ज़्यादा टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बोरो नहीं करोगे सॉर्टिंग के लिए. And how it works basically. In an insertion sort, the first element in the array is considered as the sorted. आप first element को सबसे पहले मानोगे कि वो एक sorted location पे है, even if it is an unsorted array. Okay. In an insertion sort, each element in the array is checked with the previous elements. आपका एक पर्टिकुलर एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ उसको चेक किया जाता है, उसको उनके साथ कंपेयर किया जाता है, रिजल्टिंग इन अ ग्रोइंग सॉर्टेड आउटपुट लिस्ट. ठीक है. आपके ग्रोइंग फॉर्म में आप अपनी सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हो. विद ईच इटरेशन, इसमें इटरेशंस होंगी, मतलब फेजेस होंगे. हर एक इटरेशन के साथ आप क्या करोगे? द सॉर्टिंग एल्गोरिथम रिमूव्स वन एलिमेंट एट अ टाइम. हर एक इटरेशन में एक एलिमेंट जो होगा वो सॉर्ट किया जाएगा और उसको रिमूव किया जाता है. एंड फाइंड्स द अप्रोप्रिएट लोकेशन विद इन द सॉर्टेड एरे एंड इंसर्ट्स इट देयर. Then the iteration continues until the whole list is sorted. यही जो आपकी इटरेशन है, ये जो आपके फेजेस हैं, वो until the end of the sort वो चलता रहेगा जब तक कि आपकी सारी जो लिस्ट है या जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टिंग फॉर्म में अरेंज नहीं हो जाते. So here is an algorithm in order to perform the insertion sort. To sort an array of size n in ascending order. यहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर परफॉर्म कर रहे हो. फर्स्ट वन है आपके पास इटरेट फ्रॉम एरे 1 टू एरे n ओवर द एरे. मतलब आप फर्स्ट पोजीशन से लेके एरे की n पोजीशन तक जो मैक्सिमम पोजीशन है वहाँ तक आप अपने एरे के ऊपर इटरेशन परफॉर्म करवाते हो. देन कंपेयर द करंट एलिमेंट टू इट्स प्रेडिसेसर. आप अपने करंट एलिमेंट, करंट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है उसको अपने प्रेडिसेसर के साथ हम लोग उसको कंपेयर करते हैं. इफ़ द की एलिमेंट इज स्मॉलर दैन इट्स प्रेडिसेसर, अगर आपका जो की एलिमेंट है जहाँ पे आपकी करंट पोजीशन है वो एलिमेंट आपके प्रेडिसेसर से छोटा है, देन कंपेयर इट टू द एलिमेंट्स बिफोर. ठीक है. मूव द ग्रेटर एलिमेंट्स वन पोजीशन अप टू मेक स्पेस फॉर द स्वैप्ड एलिमेंट्स. आपकी इसी फॉर्म के अंदर सारी जो
सॉर्टिंग है वो परफॉर्म होती जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। दिस इज द इंसर्शन सॉर्ट एग्जीक्यूशन एग्जांपल। वी हैव द लिस्ट ऑफ 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5 and 6. दिस इज द अनसॉर्टेड लिस्ट दैट वी आर हैविंग इन दिस सॉर्टिंग। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमने उसको कंपेयर किया 4 and 3 को, हमने उन दोनों को कंपेयर किया कि वो उनमें से कौन सा छोटा है। आपका करंट एलिमेंट कौन सा है 4, उसको आपने कंपेयर किया आपके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दैट इज 3। ठीक है, अब उन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो 3 है आपकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है वो स्मॉल है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। अब आपका जो 3 वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, मतलब कि 0th पोजीशन के ऊपर, क्योंकि एरे की फॉर्म में है, और जो 4 है वो 3rd वाली पोजीशन के ऊपर चला गया है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो पॉइंटर है वो इंक्रीज होएगा, नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, दैट इज 2। अब 2 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, आपके 0th एलिमेंट के साथ, दैट इज 3। अब उन दोनों को कंपेयर किया तो हमने ये चेक किया कि वो जो 2 है वो 3 से स्मॉलर है, दैट्स वाई दे विल बी इंटरचेंज। एंड अगर हम अपने नेक्स्ट जब आपका एलिमेंट 3 जो है वो आगे फर्दर 2 की लोकेशन पे चला जाएगा, फिर हम 3 और 4 को फिर से कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे आपने चेक किया कि 3 4 से कम है, तो 3 को आप फर्स्ट पोजीशन पे ले आए हो एंड आपका 4th जो है वो सेकंड पोजीशन पे। अब 0th लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है 2, फर्स्ट पे कौन है 3 एंड सेकंड के ऊपर कौन है 4th। उसके बाद आपका 10th वाला एलिमेंट है, उसको आपने आगे फर्दर कंपेयर किया नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, तो वो ऑलरेडी जो कि 12 है वो ऑलरेडी 10 से बड़ा है, तो वो चेंज नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में देखो आपका 0th एलिमेंट कौन सा है 2, फर्स्ट के ऊपर कौन है 3, सेकंड के ऊपर 4 है एंड 3rd के ऊपर 10th है एंड 4th के ऊपर 12 है एंड 5th के ऊपर 1 है। अब 1 को आप अपने 0th वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे, दैट इज 2। उसके साथ आपने कंपेयर किया तो वो स्मॉलर था, दैट्स वाई दोनों इंटरचेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका जो 2 है वो 1 की लोकेशन पे चला गया। अब 2 को हम 3 के साथ आपने कंपेयर किया, तो वो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि वो 2 था वो आपका 3 से स्मॉलर है, दैट्स वाई 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो सारी लोकेशंस यहाँ पे क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी इटरेशन चल रही है उसमें हमारे पास 10, 12 एंड 5। उससे पहले आपके चारों के चारों एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में पड़े हैं। अब 10, 12 एंड 5, अब आप 5 वाले एलिमेंट को 10 के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने क्या चेक किया कि जो 5 है वो 10 से छोटा है, तो वहाँ पे वो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 10 जो है वो 5 की लोकेशन पे चला जाएगा। अब 10 और 12 को आपने कंपेयर किया, तो वहाँ पे आपने चेक किया कि जो 10 है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू द 12, तो 12 जो है वो आगे फर्दर उसको आप सॉर्टेड कंडीशन के ऊपर ले जाओगे और दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। अब 10 और 12 वो दोनों भी सॉर्टेड पोजीशन में आ गए। अब आपका जो लास्ट एलिमेंट है 6, उसको आपने चेक किया, उसको आपने कंपेयर किया 5 से, वो 5 से पहले 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे उससे स्मॉलर है, दैट्स वाई वहाँ पे इंटरचेंज नहीं होएगा। तो 6 को अगर आप 10 के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आपने चेक किया कि जो 6 है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू 10, तो 10 जो है वो एंड पे चला जाएगा, 6 जो है वो 10 की लोकेशन पे आ जाएगा। अब एंड पे आपके पास कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे, 12 जो है और 10, उनको आप आपस में कंपेयर करोगे, वहाँ पे आप चेक करोगे कि जो 10 है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू 12, तो 10 जो है वो आगे आ जाएगा और 12 जो है वो सबसे पीछे चला जाएगा। तो एंड में हमारे पास क्या है, सॉर्टेड लिस्ट बन गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 एंड देन 12। दिस इज नोन एज द इंसर्शन सॉर्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन सॉर्ट। अब हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है। Selection sort is basically a selection of an element position from the start with the order reset of rest of the elements। आप यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को सबसे पहले सिलेक्ट करते हो, ठीक है। एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एंड एक्सचेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड देन सिलेक्शन पोजीशन इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पोजीशन टिल इट रीचेस टू द एंड। तो सबसे पहले आप अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे, फिर उनको कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन के बिहाफ पे उनको एक्सचेंज किया जाता है, जो आपकी सिलेक्टेड पोजीशन थी उसको आप फिर शिफ्ट कर देते हो नेक्स्ट पोजीशन के साथ, और यही जो आपकी प्रोसेस है वो टिल द एंड ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो रिपीट होती रहती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको एक छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंगली बताया हुआ है, सिलेक्ट किया सबसे पहले 4 को, उसको फिर कंपेयर किया, फिर कंपैरिजन के बिहाफ पे उनको स्वैप किया जाता है।
दिस इज नोन एज द सिलेक्शन सॉर्ट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन की हुई है, here are the selection positions of these elements, comparison takes place with the selected position to the rest of the next position। अब आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द फॉलोइंग डिपिक्टेड एरे एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एरे दिया हुआ है 14, 13, 27, 10, 35, 19, 42, 44। तो ये सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट द होल लिस्ट इज स्कैन्ड सिक्वेंशियली। सबसे पहले आप इसको सिक्वेंशियली स्कैन करोगे। द फर्स्ट पोजीशन वेयर 14 इज स्टोर्ड प्रेजेंटली। आपकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, अभी 14 है। वी सर्च द होल लिस्ट एंड फाइंड दैट 10 इज द लोएस्ट वैल्यू। आपने 14 को सबके साथ कंपेयर किया, तो वहां पे आपने चेक किया कि सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी थी, 10 थी। तो 10 जो होएगी वो एक्सचेंज हो जाएगी किसके साथ, 14 के साथ। सी ऑन द नेक्स्ट स्टेप, सो वी रिप्लेस 14 विद द 10। आपने उन दोनों को रिप्लेस कर दिया। आफ्टर वन इटरेशन 10 which happens to be the minimum value in the list appears in the first position of the sorted list। आपने उन दोनों को कंपेयर किया, हमने यहाँ पे चेक किया था 10 जो था वो 14 से कम था, स्मॉलर था। तो 10 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, 14 जो था वो 10th वाली पोजीशन पे चला गया। एंड नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या बताया हुआ है, फॉर द सेकंड पोजीशन वेयर द 33 इज रिजाइडिंग। अब आपका जो इंक्रीमेंट हो के पॉइंटर वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। सेकंड पोजीशन पे आपके पास कौन सा एलिमेंट पड़ा है, 33। एंड वी स्टार्ट स्कैनिंग द रेस्ट ऑफ द लिस्ट इन अ लीनियर मैनर। अब आप इसको कंपेयर करोगे। वी फाइंड दैट द 14 इज द सेकंड लोएस्ट वैल्यू इन द लिस्ट एंड इट शुड अपीयर एट द सेकंड प्लेस। वी स्वैप दीज वैल्यूज। अब आपने 33 को अपना की एलिमेंट माना हुआ है, लेकिन आपने उसके बाद पूरी लिस्ट में चेक किया सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन मानी जाती थी, 14। तो 14 को आप उठा के वहां पे ले आओगे जहां पे 33 पड़ा है, और 33 कहाँ पे चला जाएगा आपका, जहां पे 14 एलिमेंट है। After two iteration, two least values are positioned at the beginning in a sorted manner, 10 and 14. So the same process is applied to the rest of the items in the array। जैसे हमने फर्स्ट जो आपके एलिमेंट है उनको हमने सॉर्ट किया, सेम इसी मैनर को फॉलो करके आप अपने बाकी सारे एलिमेंट्स को आगे फर्दर सॉर्ट करोगे। सो दिस इज नोन एज द सिलेक्शन प्रोसेस। आपकी जब सिलेक्शन प्रोसेस प्रॉपरली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। जितने भी ग्रीन कलर के आपके एलिमेंट्स हैं वो स्वैप होने के बाद आगे पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट होके आगे आगे पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन सॉर्ट। And the next sort that we are having in this unit is the merge sort। अब merge sort जो है वो थोड़ी उनसे डिफरेंट है सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट से। यहाँ पे आपके पास क्या आती है, डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रॉब्लम है आपके पास, उसको आप डिवाइड करते हो सब प्रॉब्लम्स में, उनको आप कॉन्कर करते हो एंड सब प्रॉब्लम्स को आप आगे फर्दर उनके सॉल्यूशंस निकालते हो। सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1, सब प्रॉब्लम 2 का सॉल्यूशन, देन दोनों को आपस में हम लोग एंड में जाके हम कंबाइन कर देते हैं। सेम इसी मैनर में आपकी मर्ज सॉर्ट जो है वो काम करती है। मर्ज सॉर्ट अब आपके पास क्या है, व्हाट इज मर्ज सॉर्ट एंड हाउ इज इट एसोसिएटेड विद द एल्गोरिथम्स। Merge sort is a sorting algorithm। We know that this is a sorting technique and which is commonly used in computer science। हम इसको computer science में sorting की टेक्निक के लिए हम लोग इसको utilize करते हैं। Merge sort is a divide and conquer algorithm। जैसे हमने ऊपर डायग्राम में चेक किया, यहाँ पे divide and then conquer, इस algorithm को follow करके merge sort जो है वो perform की जाती है। It works by recursively breaking down a problem into 2 or more sub-problems of the same or related type until these become simple enough to be solved directly. The solution to the sub-problems are then combined to give a solution to the original problem। तो इसी फॉर्म में आपकी जो सॉर्ट है वो काम करेगी। जो मर्ज सॉर्ट है, इट विल फर्स्ट डिवाइड्स द एरे इनटू इक्वल हाफ्स एंड देन कंबाइंस देम इन अ सॉर्टेड मैनर। ये आपके एरे को या आपकी पूरी लिस्ट को पहले वो इक्वली उनको 2 एरेज में डिवाइड कर लेती है, देन आफ्टर दैट उनको सॉर्टिंग के बाद हम उनको क्या करते हैं, वहाँ पे उसको एक सॉर्टेड एरे, एक सिंगल एरे में एक सिंगल फाइनल सॉर्टेड लिस्ट के अंदर उसको कंबाइन कर दिया जाता है। This is known as the merge sort। Merge sort algorithms steps
ऑन हाउ इट वर्क्स, मतलब इसके स्टेप्स दिए हैं कि ये आगे फर्दर काम परफॉर्म कैसे करती है। इफ इट इज ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड देन रिटर्न। अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है लिस्ट में तो हमें पता है कि वो सॉर्टेड लिस्ट में ही है, दैट्स वाई वो ही रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज डिवाइड द लिस्ट रिकर्सिवली इनटू 2 हाफ्स अंटिल इट कैन नो मोर बी डिवाइडेड। ठीक है, आप अपने लिस्ट को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हो और उनको हम सॉर्टिंग करते जाते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि उनकी मोर डिवाइडेशन जो हो वो पॉसिबल ना हो सके। एंड देन मर्ज द स्मॉलर लिस्ट इनटू न्यू लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपके पास 2 लिस्ट है 153 एंड 426। आप सबसे पहले अपने इन दोनों लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करोगे। लेट्स सपोज वी आर कंपेयरिंग द फर्स्ट 1 वैल्यू एंड 4, 1 एंड 4 इन दोनों को आप आपस में कंपेयर कर रहे हो। तो आपने चेक किया कि इनमें कौन सा स्मॉलर है, 1 जो है वो स्मॉलर है, उसको हम सॉर्टेड लिस्ट में डाल देंगे और आपका पॉइंटर जो है वो इंक्रीमेंट होकर कहाँ पे चला जाएगा, 5 वाले एलिमेंट के साथ। अब आपकी फर्स्ट लिस्ट का सेकंड एलिमेंट मतलब कि 5 और सेकंड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मतलब कि 4, उन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे। तो आपने चेक किया इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, 4 जो है वो स्मॉलर है। तो हमने अपने चेक किया तो आपने उसको लिस्ट में डाल लिया फाइनल में। ठीक है, 4 जो है वो आपका फाइनल जो सॉर्टेड लिस्ट में चला गया। उसके बाद आपका जो है पॉइंटर वो इंक्रीमेंट होकर 2 पे चला जाएगा। अब 5 और 2 उन दोनों को आपने कंपेयर किया तो उन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है, 2, उसको आपने सॉर्टेड लिस्ट में डाल लिया। सबसे नीचे जो आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो रही है तो आपका जो पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होके आगे चला जाएगा। 5 और 6 को आपने कंपेयर किया तो आपने चेक किया कि 5 जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द 6, तो आपका जो 5 है वो सॉर्टेड लिस्ट में चला जाएगा। एज इट इज आप 3 और 6 को दोनों को कंपेयर करोगे तो आपने चेक किया जो 3 है वो स्मॉलर है तो वो आपकी सॉर्टेड लिस्ट में चला गया एंड में हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, 6। सो नाउ दिस इज द सॉर्टेड लिस्ट इन द एंड 1 2 3 4 5 6। दिस वाज द मर्ज सॉर्ट। Now switching to the next topic which are some other sorting techniques। तो इसमें हमारे पास कुछ और एडिशनल सॉर्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम यहाँ पे इलेबोरेट करेंगे। द फर्स्ट वन इज बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो है इसमें भी आपकी एज इट इज कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जो होएगा वो फॉलो होएगा। बबल सॉर्ट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट विद द इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ उन दोनों वैल्यूज को वो कंपेयर करेगा। देन डिपेंडिंग अपॉन द कंपेयरिंग it will swap according to the requirement and goes till the last element. Okay, this iteration repeats for n minus 1 times or steps where n is the number of elements in the list. So ये आपके पास iteration as it is चलती रहेगी till the end of the list. Okay, comparing and swapping two elements like small so bubbles and hence the name given as bubble sort, क्योंकि ये आपके bubbles के accordingly ये एक loop की तरह ये काम करता रहता है, that's why इसको इन्होंने नाम दिया है बबल सॉर्ट। तो अब इसकी वर्किंग क्या है, वो वर्किंग कैसे करता है, हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स इन एक्चुअल। फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स। आप सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों को कंपेयर करोगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट दे आर स्वैप्ड। डन। अगर वो आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो आप उनको स्वैप कर दोगे। नाउ कंपेयर द सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट्स, ठीक है, स्वैप देम इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर। द अबव प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द लास्ट एलिमेंट। तो ये आपकी कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग की प्रोसेस जो है वो लास्ट एलिमेंट तक वो रिपीट होती रहेगी। Here is the example along with the diagram that I have mentioned in order to simplify this concept of bubble sort. Steps and iterations. फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आता है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपकी इटरेशंस चलेंगी। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं 4 9 5 1 एंड देन 0। देन हम फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं 4 एंड 9 को। तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया है कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से ऑलरेडी स्मॉलर है, तो यहाँ पे कोई कंपेयरिंग नहीं होएगी, कोई स्वैपिंग नहीं होएगी। कंपेयर किया आपने, वो चेक किया कि वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई आप उसको स्वैप नहीं करोगे। तो उसके बाद आपके पास इटरेशन 1 में हमने फिर आपका जो सेकंड एलिमेंट है उसको आपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर किया, दैट इज 9 एंड 5। अब आपने चेक किया कि वहाँ पे जो 5 है वो आपका 9 से स्मॉलर है, दैट्स वाई दे विल बी स्वैप्ड। अब हमने वो स्वैपिंग के बाद आपने 9 एंड
1 मतलब उसका नेक्स्ट एलिमेंट है, उन दोनों को आपने कंपेयर किया तो वहां पे आपने चेक किया जो 1 है वो 9 से स्मॉलर है, तो दे विल बी स्वैप्ड आउट. ओके, एंड आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट 9 एलिमेंट है वो आपके लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होएगा. वहां पे चेक किया कि वो जो लास्ट एलिमेंट है वो 9 से छोटा है, दैट्स वाई दे विल ऑल्सो बी स्वैप्ड. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपकी 4 इटरेशंस चली. इसके अकॉर्डिंगली आपकी एक लिस्ट बन गई. यहाँ पे ये लिस्ट हमारे पास आई है 4 5 1 0 9. अब आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट होएगा. उसमें आपने चेक किया फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट को, दोनों को कंपेयर किया तो वो ऑलरेडी आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से छोटा है, तो वहां पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी. उसके बाद आपने सेकंड एलिमेंट को थर्ड के साथ कंपेयर किया, तो वहां पे हम चेक कर रहे हैं कि जो सेकंड एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट से बड़ा है, मतलब कि 5 इज ग्रेटर देन द 1, तो दे विल बी स्वैप्ड आउट. ओके, अब वहां पे स्वैपिंग के बाद आपका फिफ्थ जो एलिमेंट था वो आपका थर्ड नंबर पे पहुंच गया है. अब आप उसको 5 एंड 0 को दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो 0 जो है वो स्मॉलर है किससे, 5 से, तो इनको हम स्वैप कर देंगे यहाँ पे. तो आपके पास नई लिस्ट कौन सी आएगी, 4 1 0 5 एंड देन 9. डन. अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप थर्ड है उसमें भी आप सेम एज इट इज उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं. फर्स्ट दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया तो आपने चेक किया जो 1 है वो 4 से छोटा है, दैट्स वाई वो स्वैप हो जाएंगे. अब हमने सेकंड एलिमेंट 4 को हमने थर्ड एलिमेंट 0 के साथ कंपेयर किया, तो वहां पे आप चेक कर रहे हो कि वहां पे जो 0 है वो 4 से स्मॉलर है, दैट्स वाई वो उनको हम स्वैप आउट कर देंगे. देन जो आपका स्टेप 4 है उसमें हमारे पास जो लिस्ट आई थी वो कौन सी थी, 1 0 4 5 9 की. अब यहाँ पे आप फर्स्ट दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे. आपने वहां पे चेक किया कि जो 0 है वो 1 से छोटा है, तो उसको आपने फर्स्ट पोजीशन पे रखा और दोनों को स्वैप कर दिया. तो अब हमारे पास कौन सी लिस्ट बन के आ गई, 0 1 4 5 एंड देन 9. सो इट वाज द इटरेशंस दैट केम इन द प्रोसेस ऑफ बबल सॉर्ट. तो ये आपकी बबल सॉर्ट की प्रोसेसिंग थी. एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सॉर्ट. अब क्विक सॉर्ट जो है इसमें आप पार्टीशन के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हो. लाइक क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट बेस्ड ऑन द रूल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर. ओके, इट इज हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें आप अपनी लिस्ट को 2 एरेज में आप डिवाइड करोगे, 2 हाफ्स में डिवाइड करोगे. आफ्टर दैट क्विक सॉर्ट इज द क्विकेस्ट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम. इट इज वेरी फास्ट एंड रिक्वायर्स लेस एडिशनल स्पेस. यहाँ पे स्पेस आपकी कम कंज्यूम होती है. एंड क्विक सॉर्ट ऑल्सो पिक्स एन एलिमेंट एज पाइवट. यहाँ पे एक आपका जो एलिमेंट होएगा उसको हम पाइवट मान के चलेंगे और उसके बिहाफ पे आगे फर्दर जो आपके 2 पार्टीशंस डिवाइड किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी सॉर्टिंग को परफॉर्म करेंगे. So here is the example. There are different versions of quick sort which choose the pivot in different ways. मतलब जो आपने जिस एलिमेंट को आपने पाइवट मानना है उसको आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के अकॉर्डिंगली मान सकते हो. फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवट आप मान सकते हो, या फिर आप अपने लास्ट एलिमेंट को भी एज पाइवट मान सकते हो, या रैंडमली किसी एलिमेंट को पाइवट मान सकते हो, या फिर मीडियम को. तो वी हैव द 4 ways in which we can choose the pivot element among our list elements. And here is the algorithm for quick sort. मतलब आप ये वाले steps follow करोगे in order to perform the quick sorting algorithm. फर्स्ट स्टेप है चूज द हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू एज पाइवट. आपने सबसे हाईएस्ट जो आपकी इंडेक्स वैल्यू है आपने उसको पाइवट मान लिया. देन सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, टेक 2 वेरिएबल्स टू पॉइंट लेफ्ट एंड राइट ऑफ द इंडेक्स एक्सक्लूडिंग पाइवट. आप अपने पाइवट वैल्यू को एक साइड पे रख के अपनी जो लिस्ट है उसको 2 एरेज में डिवाइड करोगे और उनमें से जो लेफ्ट वाले आपकी लिस्ट है उनमें से एक लेफ्ट वैल्यू उठाओगे, उसको पॉइंटर मानोगे. एक जो आपका राइट वाली लिस्ट है उसमें से एक पॉइंट मानोगे पॉइंटर, उसको हम राइट वाली वैल्यू मानेंगे. एंड स्टेप थर्ड में क्या है, लेफ्ट पॉइंट्स टू द लो इंडेक्स एंड द राइट वन पॉइंट्स टू द हाई इंडेक्स. एंड फिफ्थ पॉइंट में क्या, वाइल वैल्यू एट लेफ्ट इज लेस देन पाइवट मूव टू द राइट. अगर आपकी लेफ्ट वाली लिस्ट की जिसको आपने वैल्यू माना हुआ है अभी इंडेक्स पे हो, अगर वो आपके पाइवट से लेस देन है तो आप उस राइट साइड पे मूव करोगे. अगर आपकी राइट वाली ग्रेटर देन है पाइवट से तो आप कहाँ पे, लेफ्ट की साइड पे मूव करोगे. एंड इफ बोथ स्टेप्स 5 and 6 दे डजंट मैच, स्वैप लेफ्ट एंड राइट. एंड स्टेप 8 में आप क्या करोगे, इफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट द पॉइंट वेयर दे मेट इज न्यू पाइवट.
तो अभी इसको हम यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट करेंगे। हियर इज द एग्जांपल अलोंग विद द डायग्राम। यहाँ पे आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे है जिसमें आपने 32 को अपना पाइवट वैल्यू माना हुआ है। तो बाकी आपके पास लिस्ट पड़ी है 36, 34, 43, 11, 15, 20, 28, 45 एंड देन 27। अब इसको आपने दो हाफ्स में डिवाइड कर लिया। लेफ्ट हाफ में आपके पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? 36, 34, 43, 11 एंड 15। राइट वाले में कौन सी? 20, 28, 45 एंड देन 27। अब यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। स्वैपिंग किस पे हाफ पे हुई? आपका जो 32 है उसको हमने पाइवट माना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम 36 को 32 के साथ पहले आपने उसको कंपेयर किया जो आपकी लेफ्ट वाली वैल्यू थी। बट 36 एंड 32 उनमें से आपने चेक किया जो 36 है वो आपका 32 से बड़ा है। एंड नेक्स्ट आपने जो आपका राइट साइड वाली वैल्यू है 27 उसको आपने कंपेयर किया 32 के साथ। अब आपके दोनों पॉइंटर्स जो हैं वो मूव हो गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने जो लेफ्ट और राइट वाला पॉइंटर उन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे 36 एंड 27, आपने देखा कि 27 क्या है हमारा 36 से स्मॉलर है, दैट्स वाई 27 जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे मूव हो गया और आपका 36 जो है वो राइट साइड पे चला गया। अब दोनों के पॉइंटर जो है वो एक एक इंक्रीज होके आगे आ जाएंगे। अब उन दोनों वैल्यूज को आप आपस में कंपेयर करोगे, ठीक है। जब आपने उनको पहले कंपेयर किया 34 एंड 45 को, तो आपने चेक किया कि 45 जो है वो आपका ऑलरेडी 34 से बड़ा है, दैट्स वाई वो स्वैप नहीं होंगे। तो आपका राइट साइड वाला पॉइंटर जो है वो आगे मूव हो गया, 28 पे आ गया। तो अब 34 एंड 28 को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने चेक किया जो 28 है वो 34 से स्मॉलर है, दैट्स वाई वो स्वैप हो जाएंगे। 28 आगे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और 34 राइट साइड पे मूव हो जाएगा और दोनों के पॉइंटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब आपका जो स्वैपिंग की जो हमारा कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच हो रहा है? 43 एंड 20 के बीच में। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो 20 है वो 43 से स्मॉलर है, तो वो दोनों स्वैप्ड आउट हो जाएंगे। दोनों को आपने स्वैप आउट कर दिया तो वो आपस में एक्सचेंज हो गए। अब आपके पॉइंटर्स भी आगे फर्दर वो क्रॉस कर जाएंगे, तो वो कहाँ पे आगे 11 एंड 15 को। तो नाउ यू विल हैव टू मूव टू द राइट, ओके। अब आपका यहाँ पे कौन सी पाइवट वैल्यू है? जो आपकी 32 थी। अब यहाँ पे आप आ गए अपना जो आपने राइट साइड पे हमने पॉइंटर माना हुआ था 43 को आप 32 के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने चेक करिए, अब आपका जो पाइवट वैल्यू थी उसको हम कहाँ पे ले आएंगे? मिड पे। 32 आपका 43 वाली लोकेशन पे आ जाएगा और 43 जो है वो आपका 32 वाली लोकेशन पे चला जाएगा। तो नाउ आपके पास क्या है? पार्टीशन 1 जिसमें आपकी वैल्यूज कौन सी है? 27, 28, 20, 11 एंड देन 15 एंड मिड में आपका पाइवट वैल्यू है और उसके बाद आपकी कौन सी वैल्यू? 34, 45, 36 एंड देन 43। अब इस डायग्राम में क्या है? द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट्स हाउ टू फाइंड द पाइवट वैल्यू इन एन एरे। एज वी सी, पाइवट वैल्यू डिवाइड्स द लिस्ट इनटू 2 पार्ट्स एंड देन ईच पार्ट इज प्रोसेस्ड फॉर क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट जो है वो आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन है, वी कैन कॉल द पार्टीशन फंक्शन अगेन। तो आप इनको इसी के अकॉर्डिंगली कंपेयर करके आप अपनी सारी वैल्यूज को आगे फर्दर सॉर्ट आउट करते हो। मतलब आपकी क्विक सॉर्ट जो है उसमें आप इनको दोनों को किसके अकॉर्डिंगली हम लोग परफॉर्म करते हैं? 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्विक सॉर्ट। एंड हियर इज द हीप सॉर्ट। अब हमारे पास हीप का एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें आता है heap sort is one of the sorting algorithms that is used to arrange a list of elements in order। ठीक है, हमारे पास ये भी आगे अपने list of elements को arrange करने के लिए use करते हो। This algorithm uses one of the tree concepts called heap tree। आपके पास heap ट्री का कॉन्सेप्ट इसमें मेंशन किया जाएगा। इन दिस एल्गोरिथम वी यूज द मैक्स हीप टू अरेंज लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग। आप मैक्स हीप को यूज करते हो अपने एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, और मिन हीप को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अरेंज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम मिन हीप को यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज अ हीप? बेसिकली हीप इज अ स्पेशल ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हमने ट्री का स्ट्रक्चर पहले पढ़ा है, एज इट इज ये भी आपके पास एक ट्री का स्ट्रक्चर है दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग स्पेशल हीप प्रॉपर्टीज। मतलब जिसमें आपकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो ये हम मेंशन करेंगे, उसको हम बोलते हैं दिस इज द हीप। तो सबसे पहले आपके पास आता है शेप प्रॉपर्टी। हीप डेटा स्ट्रक्चर इज ऑलवेज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री which means that all levels of the tree are fully filled।
मतलब एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। अब आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कंप्लीट बाइनरी ट्री बताया गया है, क्यों? क्योंकि सबके पास आपके जितने भी आपके नोड्स दिखाए गए हैं उनमें या तो उनके 2 चाइल्ड होंगे या फिर कोई भी नहीं होएगा, तो वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री राइट साइड पे दिखाया हुआ है क्योंकि वहां पे आपके बी का एक ही चाइल्ड नोड है, बट यहाँ पे आपके दोनों होने चाहिए ताकि उनका लेवल जो है वो इक्वल हो सके। उसकी शेप प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज द शेप प्रॉपर्टी, जहां पे आपका जो ट्री है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपके पास हीप प्रॉपर्टी, ऑल द नोड्स आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू ईच ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये आपके पास हीप प्रॉपर्टी। इफ द पेरेंट नोड्स आर ग्रेटर देन देयर चाइल्ड नोड, हीप इज कॉल्ड अ मैक्स हीप। अगर आपका जो पेरेंट नोड है वो अपने चाइल्ड नोड से उससे ग्रेटर देन है, उसको हम मैक्स हीप बोलते हैं। एंड इफ द पेरेंट नोड्स आर स्मॉलर देन देयर चाइल्ड नोड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द मिन हीप। So here is the concept of max and min heap जो diagrammatically show किया गया है। max heap क्या है? If the parent nodes are greater than their child node, it is called a max heap. And min heap क्या है? If the parent node are smaller than their child node, it is known as the min heap. तो ये आपके पास min and max heap दोनों को diagrammatically यहाँ पे show किया गया है। This is also another example of min heap and max heap, which also satisfies the condition which we have discussed in our previous section. Okay. And यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप हीप के एल्गोरिथम को प्रोसेस करते हो। द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम टू अरेंज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज परफॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन से स्टेप्स हैं आपके पास? स्टेप 1 है कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री विद गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। आप पहले एक अपना बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे जो आपके पास एलिमेंट्स गिवन दिए हुए हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म द बाइनरी ट्री इनटू मिन हीप। आप मिन हीप बनाओगे पहले उसकी, फिर उसके बाद 3 स्टेप में क्या करेंगे? डिलीट द रूट एलिमेंट फ्रॉम मिन हीप यूजिंग द हीपीफाई मेथड। ठीक है, आप अपने रूट एलिमेंट को डिलीट करते जाओगे जिसके अकॉर्डिंगली आपके आगे फर्दर जो सॉर्टिंग की प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी। स्टेप 4 में क्या करेंगे? पुट द डिलीटेड एलिमेंट इनटू द सॉर्टेड लिस्ट। राइट, जो आप रूट एलिमेंट को डिलीट करोगे उसको आप अपनी सॉर्टेड लिस्ट में डालते जाओगे। एंड स्टेप 5 में क्या करेंगे? रिपीट द सेम अंटिल मिन हीप बिकम्स एम्प्टी। राइट, आप इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखोगे जब तक आपका जो ट्री के अंदर जो लिस्ट है वो जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती। एंड 6 नंबर पे आप क्या करोगे? डिस्प्ले द सॉर्टेड लिस्ट। अब इसकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन की है। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ अनसॉर्टेड नंबर्स विच आर टू बी सॉर्ट यूजिंग द हीप सॉर्ट। आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं? 82, 90, 10, 12, 15, 77, 55 एंड देन 23। स्टेप 1 में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्ट अ हीप विद गिवन लिस्ट ऑफ अनसॉर्टेड नंबर्स एंड कन्वर्ट टू अ मैक्स हीप। आपने सबसे पहले उसको एक मैक्स हीप बनाया विद द हेल्प ऑफ हीपिफाई। ठीक है, आपकी एक मैक्स हीप बन गई। अब उसके बाद आपने जो आपकी मैक्स हीप बनी है उसको आपने एक लिस्ट के अकॉर्डिंगली नीचे आपने उसके एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया। लिस्ट ऑफ नंबर्स आफ्टर हीप कन्वर्टेड टू मैक्स हीप। तो क्या कौन से नंबर्स आ गए आपके पास? 90, 82, 77, 23, 15, 10, 55 एंड देन 12। तो ये आपके पास अब लिस्ट बनी है। अब इसको हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? डिलीट द नोड 90। जैसे हमने पढ़ा था कि आप अपने पेरेंट नोड को डिलीट करते जाओगे मैक्स हीप में से। टू डिलीट रूट नोड इट नीड्स टू बी स्वैप्ड विद द लास्ट नोड 12। आप जब उसको डिलीट करोगे तो उसको आप पहले स्वैप आउट करोगे। आफ्टर डिलीटिंग द ट्री नीड्स टू बी हीपिफाई टू मेक इट मैक्स हीप। जब आप उसको डिलीट कर दोगे तो उसके बाद आप हीपिफाई मेथड के थ्रू फिर से उसको एक मैक्स हीप में कंस्ट्रक्ट करोगे। तो अब आपके पास कौन सी लिस्ट बनी है जब आपने मैक्स हीप बना ली? 12, 82, 77, 23, 15, 10, 55 एंड देन 90। 90 जो हमारे पास था उसको हमने डिलीट कर दिया था एज अ रूट एलिमेंट। दैट्स व्हाई वी हैव हाईलाइटेड दिस। एंड अब स्टेप 3 में हमारे पास क्या है? उसी लिस्ट को हम उठाएंगे। डिलीट रूट 82। हमारे पास अब जो उसके बाद हमने 90 को डिलीट करने के बाद हमारे पास कौन सा पेरेंट नोड था? 82। अब आप उसको डिलीट करोगे। टू डिलीट रूट नोड इट नीड्स टू बी स्वैप्ड विद लास्ट नोड 55। आप उसको पहले अपने 55 के साथ उसको स्वैप करोगे। आफ्टर डिलीटिंग द ट्री नीड्स टू बी हीपिफाई टू मेक इट
मैक्स हीप। अब आप उसको फिर से एक मैक्स हीप बनाओगे। मैक्स हीप बनाने के बाद जब आपके पास वो लिस्ट नेक्स्ट आएगी तो उसको हम नीचे से स्टार्ट करके, हम कौन सी लिस्ट बनेगी आपके पास, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो, 12, देन 55, देन 77, देन 23, 15 एंड देन 10। आपके पास 82 एंड जो 90 है वो दोनों आपके पास कौन से हैं, डिलीटेड एलिमेंट, उनको हम सॉर्टिंग में डालते जा रहे हैं। एंड उसके बाद हमारे पास कौन सा है, स्टेप 4। अब हमारे पास जो स्टेप 4 है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा पेरेंट था, अब हमारे पास 77। अब हम यहाँ पे 77 मतलब रूट एलिमेंट को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट द रूट 77 फ्रॉम द मैक्स हीप। टू डिलीट रूट नोड इट नीड्स टू बी स्वैप्ड विद द लास्ट नोड, मतलब किसके साथ, 10 के साथ आप स्वैप करोगे। फिर आप उसको फिर से डिलीट करोगे। डिलीट करने के बाद हीपिफाई मेथड के थ्रू आप फिर से उसको मैक्स हीप बनाओगे। तो अब आपके पास मैक्स हीप बनाने के बाद आपके पास लिस्ट कौन सी बनी है, 12, then 55, then 10, then 23, then 15 और उसके बाद 77, 82, 90 ये हमारे पास कौन से हैं, डिलीटेड रूट एलिमेंट्स। अब स्टेप 5 में फिर से सेम चीज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 55 जो हमारा पेरेंट नोड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। डिलीट रूट 55 फ्रॉम द मैक्स हीप। टू डिलीट द रूट नोड इट नीड्स टू बी स्वैप्ड विद द लास्ट नोड। अब लास्ट नोड आपके पास कौन सा था, 15, ठीक है, उसके साथ आपने स्वैप किया। अब उसके बाद आपने उसको हीपिफाई मेथड के थ्रू फिर से हम उसको मैक्स हीप में कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास लिस्ट क्या आ गई, 12, 15, 10, 23, 55, 77, 82 एंड देन 90। तो अब सेम प्रोसेस को फॉलो करके हमारे पास कौन सा नेक्स्ट बना, हमारे पास हम यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, 23 को आप डिलीट करोगे। फिर उसको उसकी स्वैपिंग के बाद उसको आपने डिलीट कर दिया तो आपके पास नई लिस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई। एज इट इज सेम हमारे पास स्टेप 7 में यहाँ पे भी आपने क्या किया, डिलीट द रूट नोड दैट इज 15 फ्रॉम द मैक्स हीप। उसको डिलीट करने के लिए आपको उसको किसके साथ स्वैप करना था, लास्ट नोड दैट इज 10। उसके बाद आपने क्या किया, आफ्टर डिलीट द ट्री नीड्स टू बी हीपिफाइड टू मेक इट अ मैक्स हीप। अब आपके पास 10 और 12 बच्चे हैं, उनमें से भी अगर आप 12 को डिलीट कर दोगे तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट कौन सा बचता है, 10। तो उसके अकॉर्डिंगली जिस एलिमेंट्स को आप डिलीट करते जा रहे हो उसको आप सॉर्टिंग में डालते जा रहे हो। तो दिस इज द सॉर्टेड लिस्ट। Whenever max heap becomes empty, the list gets sorted in ascending order. जिनको आपने डिलीट करते जा रहे थे उनको आप एक लिस्ट में डालते जा रहे थे, तो उसके बाद आपके पास ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। So this was the concept of heap constructing algorithm. मैक्स हीप आपके पास कंस्ट्रक्शन के ये कुछ एल्गोरिथम्स मैंने यहाँ पे आपके पास थ्योरेटिकली दिए हुए हैं। इफ यू हैव टू मेंशन दिस देन यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स, ठीक है, वन बाय वन। दीज आर द थ्योरेटिकल explanation of these algorithms of max heap and max heap की कंस्ट्रक्शन का एल्गोरिथम एंड मैक्स हीप की डिलीशन का एल्गोरिथम। Now moving to the next topic which is hashing. अब हमारे पास हैशिंग मतलब डाटा स्ट्रक्चर में क्या रोल प्ले करती है, वी विल इलेबोरेट दिस कॉन्सेप्ट। हैशिंग इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट अ रेंज ऑफ की वैल्यूज इनटू अ रेंज ऑफ इंडेक्सेस ऑफ एन एरे। मतलब आपके पास ये ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे आपकी की वैल्यूज शो की गई हैं उसको विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन वी विल कन्वर्ट देम इनटू द रेंज ऑफ द इंडेक्सेस ऑफ एन एरे। एज वी हैव शोन ऑन द राइट साइड इट हैज अ टेबल which is showing the index values and on the right side it has the values respective to that index value. Done. In data structure, hashing is a well known technique to search any particular element among several elements. Hashing को आप यूज करते हो, एक ऐसी टेक्निक मानी जाती है जिसके थ्रू आपके पास few elements अगर पड़े हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर अगर आपने एलिमेंट को सर्च करना है तो उसके लिए ये एक वेल नोन एक काफी एफिशिएंट टेक्निक मानी जाती है। It minimizes the number of elements while performing the search. That's why इसको हम काफ़ी efficient manner मानते हैं in order to perform the searching. Okay, and hashing is also a technique that is used to uniquely identify a specific object from a group of similar objects. Done. तो ये आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप यूनिकली किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ those elements or a group of those objects or a group of those particular nodes.
सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी मैंने मेंशन की हुई हैं. In university, each student is assigned a unique roll number that can be used to retrieve information about them. ठीक है, आपके पास यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एनरोल करते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक स्टूडेंट को आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हो? विद द हेल्प ऑफ इट्स रोल नंबर और इट्स रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है, उसके थ्रू हम उसको बाकी स्टूडेंट में से यूनिकली उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. एंड अनदर एग्जाम्पल इज इन लाइब्रेरीज. Each book is assigned a unique number that can be used to determine information about the book done, such as its exact position in the library or the uses it has been issued to, etc. मतलब कोई भी आपके पास लाइब्रेरी में कोई बुक है, उसको हम यूनिकली किसी न किसी नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, जो उसको बाकियों से अलग उसको डिफ्रेंशिएट करती है, इंडिविजुअल बनाती है उसको. सो इन बोथ दीज एग्जाम्पल्स द स्टूडेंट एंड बुक्स वर हैश्ड टू अ यूनिक नंबर. मतलब आपके चाहे वो कोई स्टूडेंट है या फिर कोई लाइब्रेरी में कोई एक पर्टिकुलर बुक है, उन दोनों को हमने किसके साथ हैश किया है? एक यूनिक नंबर के थ्रू. अब एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है. Assume that you have an object and you want to assign a key to it to make searching easy. ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक नंबर असाइन करना चाहते हो या की वैल्यू असाइन करना चाहते हो इन ऑर्डर टू मेक योर सर्चिंग प्रोसेस इजी एंड सिंपल. ठीक है, देन टू स्टोर द की और की वैल्यू पेयर यू कैन यूज अ सिंपल एरे लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर where keys can be used directly as an index to store values. However, in case where the keys are large and can't be used directly as an index, you should use hashing. तो इस सिचुएशन में आप किस चीज को यूज कर सकते हो? हैशिंग टेक्निक को. इन हैशिंग लार्ज कीज आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल कीज बाय यूजिंग द हैश फंक्शन. जैसे हमने स्टार्टिंग में शो किया था कि यहाँ पे लार्ज वैल्यूज जो आपके पास की वैल्यूज हैं, उनको हम विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन उनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इंडेक्स वैल्यूज में. एंड द वैल्यूज आर देन स्टोर्ड इन अ डाटा स्ट्रक्चर कॉल्ड द हैश टेबल. जो आपने वैल्यूज क्रिएट की हैं उनको आप किस में स्टोर करते हो? एक डेटा स्ट्रक्चर में. उस डेटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हैश टेबल. सो हैशिंग आपकी जो है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? देयर आर 2 स्टेप्स. फर्स्ट वन इज एन एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू इंटीजर बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन. आपका जो एलिमेंट है उसको हम एक इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ अ हैश फंक्शन. ठीक है, दिस एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज एन इंडेक्स टू स्टोर द ओरिजिनल एलिमेंट विच falls into the hash table. Done. तो आप उसको उस एलिमेंट को एज एन इंडेक्स यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू स्टोर द ओरिजिनल एलिमेंट. डन. एंड द सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है? द एलिमेंट इज स्टोर्ड इन द हैश टेबल वेयर इट कैन बी क्विकली रिट्रीव्ड बाय यूजिंग द हैश्ड की. जो आपका एलिमेंट आपके हैश टेबल में पड़ा है उसको आप किसकी हेल्प से रिट्रीव करते हो? विद द हेल्प ऑफ अ हैश की. डन. ये मैंने यहाँ पे हैश का एक सिंटेक्स दिया हुआ है हैश फंक्शन का और उसके इंडेक्स के लिए. एंड इसके एडवांटेजेस आपके पास क्या क्या आ सकते हैं? दीज आर सम एडवांटेजेस लाइक हैशिंग इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट है. इसको एफिशिएंटली मानते हो, काफ़ी इफेक्टिव वे में आप इस यहाँ पे सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हो. एंड द टाइम टेकन बाय इट टू परफॉर्म द सर्च डजंट डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. राइट, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इट इज द मेरिट ऑफ हैशिंग टेक्निक. हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैश टेबल. व्हाट इज अ हैश टेबल? An array data structure called as hash table is used to store the data items. आप hash table के अंदर अपने data items को स्टोर करके रखते हो. Based on the hash key value, data items are inserted into the hash table. की वैल्यूज के बिहाफ पे आप अपनी वैल्यूज को हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करते हो. Here is a hash table diagram. On the left side we have the keys एंड उन कीज को आगे फर्दर आपने इंसर्ट किया उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली. ठीक है, एंड इट विल स्टेट अकॉर्डिंगली. देखो यहाँ पे आपको स्टेट्स दी हुई हैं. जैसे आपका इंडेक्स आ रहा है और उसकी वैल्यूज क्या? इंडेक्स आपकी एक यूनिक इंटीजर नंबर है और उसकी उनके ऊपर जो आपकी वैल्यूज पड़ी हैं वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं. Here we assess each element of the array with the index number. If you want to assess the Maharashtra, then you will assess the index value 0. And if you want to assess the Tamil Nadu value, then you can assess the index value 2. So it was the concept of hash table. And here is the hash key value. अब hash key value आपके पास क्या है? It is the special value that serves as an index for the data item.
ठीक है, आपके पास एक स्पेशल वैल्यू है जो किसी भी डाटा आइटम के लिए उसके लिए रिजर्व्ड है। एक डाटा आइटम के लिए हर एक पर्टिकुलर एक इंडेक्स वैल्यू जो वो रिजर्व की गई है, दैट इज अ स्पेशल वैल्यू। इट इंडिकेट्स वेयर द डाटा आइटम शुड बी स्टोर्ड इन द हैश टेबल। राइट, आपके हैश टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर डाटा आइटम कहाँ पे पड़ी है वो उसकी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप उसको इंडिकेट कर सकते हो। हैश की वैल्यू इज जनरेटेड बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन। डन। तो यहाँ पे आपकी की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंगली जो हैश फंक्शन है वो आपको बताता है आपकी हैश वैल्यूज कहाँ पे है, उसकी इंडेक्स वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आपकी डाटा आइटम्स इसमें स्टोर की जाती है। दिस इज अ हैशिंग मैकेनिज्म। Here is the concept of hash function. Now what is a hash function? Basically hash function is a function that maps any big number or string to a small integer value. ठीक है, तो ये एक आपका जो एक लार्ज नंबर है उसको एक स्ट्रिंग टाइप की एक स्मॉलर वैल्यू के अंदर, इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करता है। इसकी वर्किंग क्या है? हैश फंक्शन टेक्स द डेटा आइटम एज एन इनपुट, वो डाटा आइटम को एज एन इनपुट एक्सेप्ट करता है एंड देन रिटर्न्स अ स्मॉल इंटीजर वैल्यू एज एन आउटपुट। आपको एक इंटीजर वैल्यू एज एन आउटपुट रिटर्न करवाया जाता है। द स्मॉल इंटीजर वैल्यू इज कॉल्ड एज अ हैश वैल्यू। उस इंटीजर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? हैश वैल्यू। एंड द हैश वैल्यू ऑफ द डाटा आइटम्स इज देन used as an index for storing it into the hash table. Done. Or you can also define hash function as the following definition. It is a function which takes a piece of data, जिसको हम क्या बोलते हैं? key, as an input and it also produces an integer, that is the hash value, as an output, which maps the data to a particular index in the hash table. So basic concept of hashing and hash table is shown in the following figure. See, here is a diagram. जो आपके पास की है वो क्या है? Actual data that is to be stored and hash function will convert it into hash value. These hash values are sequenced from starting 0 value and उसके बाद आपके पास actual data कहाँ पे store होएगा? उसके corresponding right side पे, जिसको हम data elements बोलते हैं। एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हैशिंग? यहाँ पे उन्होंने आपको एक डायग्राम एक एग्जांपल के थ्रू इसको मेंशन किया हुआ है। वेल, सपोज वी नीड टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ 5 एम्प्लॉयज इन द हैश टेबल। आपको 5 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन जो है उसको अपने हैश टेबल में स्टोर करना है एंड यूनिक सिक्योरिटी नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज इज यूज्ड एज अ की। ठीक है, आपके पास हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक सिक्योरिटी नंबर है जिसको आप एज अ की वैल्यू यूज करोगे। लेट्स एज्यूम दैट द साइज ऑफ द हैश टेबल इज 6। आप उसको 6 मान के चलो, हेंस द हैश फंक्शन शुड बी वैल्यू मॉड्यूलो 6। तो आपके पास यहाँ पे 6 है। द वैल्यू ऑफ SSN नंबर ऑफ द एम्प्लॉय एंड मॉड्यूलो इज द अरिथमेटिक मॉड्यूलो ऑपरेशन। 6 क्या है यहाँ पे आपके पास? इट इज द साइज ऑफ द हैश टेबल। द हैश फंक्शन इज यूजुअली मॉड्यूलेटेड लाइक दिस इन केस ऑफ द इंटीजर्स। अब आपके पास यहाँ पे एक उन्होंने एग्जाम्पल दी है। वी कैन राइट इट इन सिंपलर वर्ड। आप उसको कैसे राइट करोगे? हैश फंक्शन इक्वल्स टू, उसमें क्या है? टोटल सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज SSN दैट इज डिवाइडेड बाई 6। तो आपके पास मॉड्यूलर ऑपरेटर के थ्रू कितना रिमाइंडर बचता है? ठीक है, फॉर एम्प्लॉय 1 SSN, उसका SSN नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक तरह का वो कोडिंग वैल्यू है। अब उसको आप आगे फर्दर कैसे अटैच कर रहे हो? दिस इज द 2 + 3 + 4 + 2 + 1 + 5 + 8 + 2 + 3 + 1 = 31. This is the notation that you can, in which way, how you can write the SSN number. So hash code क्या है आपके पास? 31 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1। मतलब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर के थ्रू इसको डिवाइड कर रहे हो। सो द हैश फंक्शन मैप्स द SSN ऑफ एम्प्लॉय 1 टू इंडेक्स 1 इन द हैश टेबल। ठीक है, सिमिलरली आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे दे आर मैप्ड ऑन टू द हैश टेबल बाय द हैश फंक्शन। सो देयर इज अ चांस ऑफ कोलिजन। कई बार जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज के नंबर हो जाते हैं तो वहाँ पे कोई कोलिजन आ सकती है। If there is a collision, then the above solutions can be followed in order to solve the collision problem. ठीक है? So now we have 2 types of hashing. The different types of hashing are static hashing and dynamic hashing.
स्टैटिक हैशिंग में हमारे पास क्या था? इन स्टैटिक हैशिंग द प्रोसेस इज कैरिड आउट विदाउट द यूसेज ऑफ एन इंडेक्स स्ट्रक्चर। आप जो स्टैटिक हैशिंग है उसके अंदर आप अपनी प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हो? विदाउट द यूसेज ऑफ इंडेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। डाटा इज नॉर्मली असेस्ड ऑन अ डिस्क बाय कंप्यूटिंग अ फंक्शन ऑन की। डन। A bucket in a hash file is storage unit that can hold the records, okay, and this bucket can be a block in the disk. And in order to insert a data, then you can find the hash code subsequently and place the record in that particular bucket that we have discussed previously. And for searching the data, then you can compute the hash values and match them with each record in that bucket. So it was the concept of static hashing. And hash function can also assign equal or random number of records to all the buckets. Bucket can overflow if there are not enough bucket to store the data. Overflow हमारे पास तभी होता है if you have not enough space in order to insert new elements or new data elements. A few buckets have more records than others. मतलब multiple records have same hash values. Done. And the last topic is dynamic hashing. Since जो आपके पास जो static hashing it had a problem of bucket overflow, जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि उसमें bucket overflow के chances हो सकते हैं, and slow processing was added disadvantage, dynamic hashing was introduced. उस आपके overflow को overcome करने के लिए कौन सी hashing को introduce किया गया था? dynamic hashing को. It is more effective than static hashing where the database can grow and shrink, right? जो स्टैटिक है वो एक फिक्स्ड मैनर के अकॉर्डिंगली काम करेगी, लेकिन जो डायनामिक है उसके जो बकेट ओवरफ्लो का ड्रॉबैक था उसको ओवरकम करने में उसकी हेल्प करती है। किस केस में? जब भी आपका जो डेटाबेस है वो ग्रो करेगा या फिर वो सिंक करेगा। डन। सो इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक हैशिंग. So it was our unit 13 which was sorting. It was the end of this unit. Thank you so much.